अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तमाम सुनने वालों को और रीना शोज़ के अंदर इस वक्त तमाम जो व्यूवर्स हैं उन्हें और टीवी 4 की इंतज़ामिया को और इरफान भाई आपको, भाभी आपको भी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वक्त मैं आपसे ये कहता चलूँ कि जो हमने ये प्रोजेक्ट ग्रीन व्यू होटल अपार्टमेंट्स जो कि हमने जिसकी बुकिंग शुरू की हुई है और इसके ऊपर तामीरात भी चल रही है। तो इस वक्त इसकी कंडीशंस ये हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये अल्लाह की बनाई हुई एक खूबसूरत जगह पर का हमारा एक इंतखाब है। वहाँ पर हमने डेवलप किया है, आबशार गुजर रही है वहाँ से और चारों तरफ ग्रीनिश एरिया है, एक वैली है ग्रीनरी वहाँ पर। यानी देखें आप क्या चाहते हैं, आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, मैं आपको बताऊं कि मैं वर्ल्ड में गया हूं, मैंने देखा है टूरिज़्म के अंदर लोग क्या चाहते हैं कि हमें ग्रीनरी मिले, लोग ये चाहते हैं कि हमें वाटर मिले और लोग ये चाहते हैं कि हमें मौसम मिले। इन तीनों चीज़ों की कम्बिनेशन की ये जगह है। मैं पाकिस्तान से बाहर भी मैंने देखा है, मगर लोग जो हैं एक एनवायरनमेंट लोगों को दरकार है और हमने भी ऐसी ही इन तमाम चीज़ों का इंतखाब करते हुए इस जगह को चूज़ किया है और इसके ऊपर हम जो तामीरात का जो हमने मयार रखा है वो पाकिस्तान और टर्की दोनों की तामीराती अक्कासी होगी ये प्रोजेक्ट। और इसके अलावा हमने इसके साथ जो ये लोग यहाँ पर हमारे से बुकिंग करवा रहे हैं, जो परचेज़ कर रहे हैं अपार्टमेंट कैश पे, हम उन्हें टर्किश रेजिडेंट वीज़ा भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ हम आज आपके प्रोग्राम के तवसत से मैं ये अनाउंस करना चाह रहा हूँ कि जो हमसे अपार्टमेंट लेगा टर्किश रेजिडेंट वीज़ा प्लस उम्रा टिकट ग्रेनिश बिल्डर्स की जानिब से उन्हें गिफ्ट होगा। तो ये मैं मतलब इरफान भाई आपके प्रोग्राम में उम्रा टिकट का इजाफ़ा करके जा रहा हूँ। तो और इसी तरह हम साथ साथ अपनी पॉलिसी के मुताबिक मुख्तलिफ अपने दोस्तों के लिए मतलब तोहफ़े ताइफ का सिलसिला चलना शुरू हो चुका है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हेलो, मैं हूँ इरफान कुरैशी। मैं हूँ रीना इरफान। आप हमें देखते हैं रिफान शो में, जिसमें होती है खच्ची मीठी बातें और साथ म्यूजिक भी। म्यूजिक के तड़के के साथ लाइव आते हुए आपके कमेंट्स लगा देते हैं चार चांद। बिल्कुल जी, साथ साथ कुछ होती है दिलचस्प नोक झोंक भी, कान भी खींचे जाते जबकि हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ रिफान शो में साथ साथ दिलचस्प सवाल भी किए जाते हैं, पहेलियां पूछी जाती हैं, इनामात बांटे जाते हैं। ये सब कुछ मिलता है रिफान शो में। रिफान शो में रिफान शो प्रेजेंटेड बाय रीना एंड इरफान, Sponsored by Haima Khan, only on TV। ग्रीन व्यू होटल अपार्टमेंट्स गलियात की खूबसूरत पहाड़ियों के संगम में वाक़, मरी से 49 किलोमीटर और एबटाबाद से 26 किलोमीटर दूरी पर।
टीम में एबटाबाद से मंजूर शुदा, खूबसूरत आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग, डाउन पेमेंट सिर्फ 2,34,000, बाकी आसान माहाना अकसात पर। 3 बेड अपार्टमेंट्स, 2 बेड अपार्टमेंट्स और स्टूडियो अपार्टमेंट्स, हर अपार्टमेंट के साथ बैल्कोनी, एक लग्जूरियस तर्ज जिंदगी, स्मार्ट किचन और खूबसूरत बाथरूम से मुज़य्यन। आज ही अपना अपार्टमेंट बुक कराएं और रिपब्लिक ऑफ टर्की का परमानेंट वीजा हासिल करें। अ प्रोजेक्ट ऑफ ग्रीनिश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें। ट्रिम फ्रांस से दरामद शुदा महफूज और मौसर होम्योपैथिक फार्मूला, फालतू चर्बी भुलाए, जिस्म को सुडौल और खूबसूरत बनाए, साइड इफेक्ट से महफूज, दुनिया भर में बरसों से आजमूदा, तमाम होम्योपैथिक स्टोर्स पर दस्तयाब। ट्रिम। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद हरमैन बिन इरफान है और हम अभी उम्रा करने आए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है और हम कोशिश करते हैं कि हम हमेशा कारवान इस्लामी के रेफरेंस से और ये बहुत अच्छी खिदमत करते हैं। शो बजरिया टीवी 4 जो कि कैनेडियन बेस्ड टीवी है और मेरे साथ हैं हमेशा 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 की तरह इरफान कुरैशी। जी अस्सलाम वालेकुम। रिफान शो में आप हम वेलकम कहते हैं और हमें यकीन है कि आप हमारा बड़ा बेचैनी से इंतजार कर रहे होते हैं और हमें भी बहुत इंतजार रहता है कि किस वक्त टीवी 4 के थ्रू आपसे जुड़े और बहुत अच्छा लगता है जब आप उनके कमेंट्स मिल रहे होते हैं कि बड़ा जबरदस्त चल रहा है। और अभी जैसे कि जी हाँ, मैं बैठी हुई थी और देख रही थी कि राजेश गौर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इरफान एंड मीना जी, बहुत बढ़िया शो, सलाम नमस्ते फ्रॉम बम्बई इंडिया, फिल्म जर्नलिस्ट, जबरदस्त। वेलकम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप पसंद करते हैं, इसी तरह जुड़े रहे हमारे साथ और साथ साथ हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी बने। और हम बताते चले कि हम लोग जुड़े होते हैं टीवी 4 के साथ, जो कि एक कैनेडियन बेस्ड टीवी चैनल है और पूरी दुनिया में इसकी नशियात पसंद की जाती हैं। रिफान शो में ताउन रहता है, बहुत से हमारे जो चाहने वाले हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, अभी से नहीं है, सालों साल से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनमें सर फहरिस्त शामिल हैं। रीना आपको बताएंगे इसी के रीना उनका जिक्र। रेक्सो रूबिया एक फ्रेंच होम्योपैथिक टॉनिक है, लेनिंग लेबोरेटरी से दरामद शुदा है और जबरदस्त ये टॉनिक है, आपकी कुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाता है, बढ़ते हुए बच्चों की नशो-नुमा के लिए बेहद जरूरी है। और इन्हीं की एक और प्रोडक्ट है जो कि मैं आपको बताती चलूं, ट्रिम बनाए स्लिम। लॉकडाउन का जो सिलसिला चल रहा है तो उसमें मैं आपको बताती चलूं कि हाँ सॉरी जी हाँ, तो लॉकडाउन का जो सिलसिला चल रहा है तो हम खवातीन को हमेशा अपनी फिटनेस का बड़ा ख्याल होता है, तो हमने सोचा कि भाई ये तो थैंक यू लेनिंग लेबोरेटरीज, क्योंकि लेनिंग लेबोरेटरीज की ये ट्रिम बनाए स्लिम है और ये आपको जबरदस्त, आपको देखने वाले कहते हैं यार ये क्या बात है, क्या हो रहा है, क्या बहुत ज्यादा जिम में वक्त गुजारा जा रहा है लेकिन उसको पता नहीं होता कि ये ट्रिम का कमाल। तो ट्रिम इनके लिए और लेनिंग की ₹100 मेरे हम बच्चों के लिए नहीं, आपको भी इस्तेमाल करना चाहिए। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे साथ ताउन रहता है कारवान इस्लामी इंटरनेशनल का, जो कि डे फर्स्ट हमारे साथ शामिल हैं। और जब हमने रिफान शो स्टार्ट किया था, जब उस वक्त हम टीवी 4 के साथ नहीं जुड़े थे, तो ये तमाम वो हमारे स्पॉन्सर्स हैं जो कि बहुत पहले से हमारे साथ हैं, बल्कि साल से हमारे साथ हैं। हम किसी भी टीवी चैनल पे हो, रेडियो में हो, FM में हो या कॉन्सर्ट हो, इवेंट हो, ये हमारे साथ रहते हैं। पाकिस्तान में हमारे कॉन्सर्ट हो रहे होते हैं तो ये हमारे वो लोग हैं जो कि हमें आगे लेकर आते हैं और एक बड़े खूबसूरत बाइज्जत तरीके से एक खूबसूरत प्रोफेशनली वैसा कोई सिलसिला नहीं है, बिल्कुल फैमिली टर्म्स है, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। इसके अलावा हमारे साथ शामिल होते हैं रिफान्स कलेक्शन, जो कि रीना हमेशा वेयर करती हैं। इनके बारे में डिटेल्स हासिल कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज है रिफान्स कलेक्शन, और इसके अलावा आप रिफान्स वर्ल्ड में भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी डिटेल होती है। और हमारा व्हाट्सएप नंबर होता है 030092100464। इस हवाले से कोई भी
मालूमात चाहिए हो, अगर आपके ना समझ में आ रही हो, हमसे रब्ता कर सकते हैं बिल्कुल जी, डायरेक्टली। बिल्कुल। और हमारे साथ शामिल होते हैं ग्लोबल फैब्रिक्स हैं, हमारे साथ गौसे आइसक्रीम कॉन्टिनेंटल फूड है। और ग्रीनिश बिल्डर्स एंड एग्जैक्टली डिवेलपर्स। नहीं, वो उम्र का टिकट का आता ना, इसलिए मैं कहा आखिर में उसका नाम लेंगे। और हाँ, इसके अलावा हमारे पास लैंडस्टर हैं जो कि इस्लामाबाद में कई प्रोजेक्ट्स हैं उनके, और हम उनको भी वार्म वेलकम कहते हैं और बेहतरीन प्रोजेक्ट लेकर आए, जरूर आप देखिए, कमर्शियल चल रहा है उनका। और हमारे साथ होते हैं ग्रीनिश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जिन्होंने एक उम्र का टिकट का एक और ऐलान किया हुआ है उस हवाले से कि रोजाना की नशियात में जो मैक्सिमम कमेंट्स करेगा हमें, और साथ साथ हमारे YouTube चैनल पर भी कमेंट्स करेगा, उसको लिखेगा रिफान्स शो और ग्रीनिश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। हमारे YouTube चैनल का नाम है इरफान कुरैशी ऑफिशियल और रिफान्स वर्ल्ड। साथ साथ स्क्रीनशॉट खींच के हमें व्हाट्सएप करना है, जो नंबर बता चुके हैं 030092100464। उम्र का टिकट मिलेगा महीने के आखिर में, जो कि मेरे ख्याल में आप 7-8 दिन रह गए हैं रीना, बिल्कुल और जी, लकी ड्रॉ के 7-8 दिन नहीं रह गए हैं, जी, अभी रहते हैं। क्या करते हैं यार, दिल्ली से बहुत लोग बेचैन हो गए हैं। जल्दी-जल्दी तो लोग इंतजार कर रहे हैं, लकी ड्रॉ के जरिए खुश नसीब का ऐलान किया जाएगा, जिसको मिलेगा ग्रीनिश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की तरफ से, जो उनका खूबसूरत प्रोजेक्ट है ग्रीन व्यू होटल अपार्टमेंट, और बहुत ही पुरफजा और ग्रीन व्यू वाला जो उनका एरिया है, वहां पर ये प्रोजेक्ट बनाया गया है मरी गलियात के करीब। और 49 किलोमीटर है मरी से दूर और 26 किलोमीटर है अट्टावा से दूर, वहां पर उनकी तरफ से उम्र का टिकट का अनाउंसमेंट की गई है। बिल्कुल जनाब। और मैं आपको बताती चलूं, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और कौसिया कह रही है आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिल है सानी सानी सानी। ये तो यार बस कभी कभी ना दिल चाहता है कि आप इसी तरह से मजेदार तरीके से एंट्री मारे और लोग कहें कि जैसे तुम्हें गाना याद आ गया हमें देखकर, तो इस तरह से बहुत सारे लोग अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके मुझे भेजना, और यहाँ मैं देखूं किसकी आवाज सही, मेरी बहन की आवाज अच्छी है या मेरी बीवी की। डेफिनेटली बहन को आप मैं तो नंबर दे दूंगा पहले। ऐसा रिश्ता होता है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको दिया हुआ होता है, बहन भाई माँ बाप, तो सबसे पहले वो, फिर उसके बाद कोई और। अच्छा जी, राजेश बिल्कुल माइंड नहीं करूंगा, बिल्कुल माइंड नहीं करूंगा। राजेश और जो है वो टीवी 4 डूइंग ग्रेट वर्क, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और टीवी 4 के साथ हमें हेमा जी भी देखनी, कौसिया हसन कह रही है, वालेकुम अस्सलाम। हेमा जी कह रही हैं हाउ आर यू गाइस, लुकिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच, बढ़िया शो है। राजेश जी कह रहे हैं बहुत शुक्रिया। फैसल बशीर बाबा, हेलो अस्सलाम वालेकुम। बोले तो बाबा का सलाम। अच्छा विकी, माशाल्लाह जो शुभात पड़ती है एक तो, फिर उसके बाद ये खुद गेटअप जो करते हैं, ओए, तो कोई पहचान नहीं सकता कि ये बाबा हैं या यहाँ के अब्बा हैं, या बच्चों के बाबा हैं, मतलब ये होता है। सिनेमा में हम लोग गए एक मरतबा और फिल्म देखने के लिए, सारे के सारा हमारा संजू है। आप यकीन करें कि लोग इनको रोक के ना तस्वीरें बनवा रहे थे, और हमें अपने भाई पर फख्र हो रहा है। जनाब अरशद खान भी हमें वॉच करें, अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई। और इसके अलावा रीना इरफान हमें बहुत गहरी नजर से देख रही हैं, इसी तरह देखती रहें, नजर रखनी पड़ती है। और बिलाल हुसैन भी हमें वॉच कर रहे हैं जी। हाइमा खान कह रही है मुझको तो ड्रीम में भी पप्पू की बातें याद आ रही हैं। जनाब आज का एक और टॉपिक है, मैं बताता हूँ आपको, मैं पूरा सोच कर रखा है, बिल्कुल चंद सेकंड पहले सोचता हूँ ये सब चीजें। और हेमा खान कह रही सलाम वालेकुम अस्सलाम, और हेमा खान कह रही हाउ आर यू गाइस, लुकिंग अमेजिंग। और मोहम्मद आसिफ मेमन भी हमें वॉच कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? कुछ कमेंट्स भी कीजिए। और हितेंद्र लाखमानी, अच्छा ये जो लिखते हैं ना, यकीन हमें सर के ऊपर से गुजर जाता है, समझ ही नहीं आता कि क्या है। मैं तो पढ़ लिया, लेकिन ये मैं इसकी ABCD पढ़ सकती हूं। मैं अपने पहले बताता हूँ हो क्या रहा है, आप कहना क्या चाह रहे हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग का वर्ड्स के अंदर अल्फाबेट का ख्याल नहीं रख रहे और एक साथ लिख रहे हैं। नहीं ये कुछ नहीं है, ये कुछ और ही लैंग्वेज है। अच्छा रियली, तो हमें थोड़ा सा ट्रांसलेट करके बताइए हितेंद्र भाई, हमें जो बताइए प्लीज, और इनटू उर्दू। अच्छा जी, हेमा खान करिए मुझको तो ड्रीम में भी, अच्छा पप्पू के बजाय पप्पी पप्पी लिख दिया है, चलो पप्पू से अच्छा उनकी बीवी का नाम पप्पी, चले यार पप्पू की बीवी का नाम पप्पी, लेकिन यार बोलने में ना अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा वो देखो पप्पी जा रही है, देखिए अभी हेमा जी कह रही है पप्पी आ रही है, पप्पी इधर आओ, पप्पी लेकिन चलो पप्पी रखते। अच्छा जी, वो कह रही है कि शॉपिंग पर तो कम ही जाती होंगी, हाउ इरफान यू आर सो लकी रीना। हाँ लकी जी, ये जो शॉपिंग पे नहीं जाती तो वो किस वजह से, कुछ नजर आते हैं कुछ। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, आज बिल्लू है पर ठीक हो गया, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्लू कलर हो गया। मसूद साहब आ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम मसूद अहमद साहब जी, कैसे हैं आप? सुकून चाहिए, ठीक ठाक हैं, मजे में हैं, जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। पप्पू भाई ये अपना कहते हैं पप्पू भाई। अच्छा जी, ये पप्पू, अरे हमारे शो के पप्पू आ गए। हाँ हमारे शो के, इन्होंने खुद इकरार किया कि रिवाज शो के पप्पू आ चुके हैं। किसी और पप्पू का हक जो मारा आपने वो गलत किया है।
अच्छा कौसे हाशमी कह रही हैं ऑफ कोर्स हम दोनों की। अच्छा ओहो ठीक है। देखो मेरी बहन का दिल कितना बड़ा है यार, पाकिस्तान से अमेरिका तक फैला हुआ है। हाय वो खान करी हर है, तौबा है, टाइपिंग मिस्टेक, आई एम लविंग लाइक। अच्छा जो पप्पी अच्छा था, अब अच्छा हो गया। पप्पी मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा पप्पू वाह, ये को पप्पू आ गया मसूद भाई। मैंने कितना कंप्रोमाइज किया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया पप्पी। तो पप्पी में कुछ मिठास तो आ रही है, पप्पू में तो खड़ापन आ रहा है। बात ये है कि आज की जो कहानी है वो सुन लीजिए। पप्पू भाई चूंकि हेमा जी ने पप्पी इजाद कर ली तो पप्पी भी आ गई, उनकी बीवी पप्पी, दोनों शॉपिंग कर रहे होते हैं। अरे वाह सुन तो लीजिए, कनाडा से आइडिया आया। सुन तो लीजिए, आप वहां पर शॉपिंग कर रहे होते हैं और रेंजर्स की गाड़ी आ जाती है। अचानक रेंजर्स में जो ऑफिसर उतरता है वो पप्पू का हम शक्ल होता है गप्पू। उसके बाद अब गप्पू और पप्पू की बिल्कुल शक्लें मिलती हैं और पप्पी परेशान हो गई है, हैरान है और फिर परेशान है। लेकिन वो कहती है कि अरे ये तो कोई और कपड़े आए थे। अच्छा। लेकिन ये इनको क्या हुआ है? हाँ इनको क्या हुआ? ये मुझे क्यों पकड़ के ले जा रहे हो? लॉकडाउन टाइम अभी खत्म नहीं अभी लॉकडाउन टाइम ना खत्म नहीं हुआ। इसके बाद कहानी आगे बढ़ाइए। अच्छा जी सुन रहा है बिल्कुल जी। शुक्र हारून जी, भाभी कैसी हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम भाभी। और ठीक ठाक, मजे में। मजे में हैं? मजे में हाँ मतलब ठीक मजे में। अच्छा ये मजे में क्यों बोलती है लड़के? मजे में आप ठीक है ये क्या मतलब होता है? हमें हमेशा खाने पीने की बातें, उसको कुछ गोल गप्पी नजर आ रही होती है। गप्पू हर चीज हमें खाने पीने वाली। मसूद मलिक भाई हमें इस्लाम से वॉच कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मसूद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और राजेश आपकी खैरियत खुदाबंद करीम से नहीं महबूब चाहते हैं। दीगर अहवाल ये है कि कराची में लॉकडाउन की जो सूरत हाल है वो गंभीर होती चली जा रही है और कराची के टीवी 4 के स्टूडियो में एक मोबाइल जो कि बड़ी ही मेहनत की कमाई से खरीदा गया था, उसकी शहादत से पहले ये आप लोग सब ठीक ठाक हैं? क्योंकि आप इस मोबाइल में शामिल थे। आपको कोई चोट तो नहीं आई है? आप सब ठीक ठाक हैं? जरा बाल बाल से अरे पप्पू गिर गया, आपने उठा ली? हाँ पप्पू गिर गया। हाँ, इसमें पप्पी भी थी। अच्छा जी, और मसूद भाई ये बताइए इस्लामाबाद का मौसम कैसा है इस वक्त? हाँ। सुना है कल बारिश वगैरह कुछ अच्छा वहाँ पे सिलसिला, तो ये जरूर बताइए कहाँ। पहला जो सॉन्ग है वो करते हैं, उसके बाद फिर एक सवाल है जो कि लर्निंग लेबोरेटरीज की तरफ से होता है और आज उसमें थोड़ा सा चेंज है, आपको यकीनन अच्छा लगेगा। पहला गाना कर लेते हैं उनका कर लेते हैं। किनका? मुझे जो उनका समझ आया वो समझ आया जगजीत साहब। हाँ पप्पू के पड़ोसी। पप्पू हाँ उनके पप्पू पड़ोस में भी पप्पू हो सकता है। हाँ, ऐसी क्या बात है? बिल्कुल पप्पू कहीं भी हो सकता है। और पप्पू के साथ पप्पी हो गया, अब तो गप्पू भी आ गया। उसका हम शक्ल भाई गप्पू भी आ गया। उसके बाद पप्पू का भाई गप्पू जो कि उसका हम शक्ल है आ चुका है, इतनी हो गई है। कासिया मुझे तुम पे बहुत एतबार है और मेरी सारी दुआ तुमसे शुरू होती है। कोई परेगा तेरे दिल तभी हो जैसे, कोई परेगा तेरे दिल तभी हो जैसे, तूने गाँव से कोई बात कही हो जैसे, जागते
कोई परियां तेरे दिल तभी हो जैसे राह चलते हुए रख से गुमा होता है राह चलते हुए रख से गुमा होता है वो नज़र छुप मुझे बहुत ही खूबसूरत मेलोडी, बहुत अच्छे तरीके से गाया रीना ने, बहुत अच्छे माशाल्लाह। आप क्या बात है, पप्पी ने बड़ा अच्छा गाया। अच्छा जनाब, पप्पू के हवाले से हम बताते चलें कि पप्पू और उनकी वाइफ पप्पी, जो कि बताया गया हमें कनाडा से कि उनकी वाइफ का नाम पप्पी है। अरे तो वाह। वाइफ जो है पप्पी, वो उनके साथ जाते हैं और कराची में चूंकि लॉकडाउन की सूरत हाल है, तो अचानक जो फोर्सेज हैं वो आ जाती हैं, उनको पकड़ना चाहती हैं। तो वहां से जो निकलते हैं कैप्टन, वो होते हैं पप्पू की शक्ल के, उनका नाम होता है गप्पू। अब उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाना है। तो क्या है जल्दी से कौसिया कहाँ गए? क्योंकि पप्पू बड़े फेम चले थे, हमने कहा उसी को कंटिन्यू करते हैं। हाँ। और साक्षी जी भी हमें देख रही हैं। हेलो साक्षी जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मसूद मलिक यहाँ पर है। मसूद जी। भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मोहम्मद अदीम आ और चुके हैं। मामूदी वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौसम आज अच्छा है, वो कह रहे हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए। इस्लामाबाद का जो मौसम है आज अच्छा है, मामूली सी बारिश हुई है सुबह। अच्छा, मौसम माशाल्लाह। की खबरनामे की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मसूद इरफान। नहीं, मैं हूँ मसूद मलिक इस्लामाबाद से। जुड़े रहिए इरफान शो में, जो कि जुड़ा हुआ है टीवी 4 के साथ। इस तरह हम जुड़े एक दूसरे के साथ। पप्पू जैसे जुड़ा है गप्पू के साथ, और गप्पू जुड़ा है बबलू और गबलू के हाँ, साथ। मौसम गबलू और बबलू। न्यूज खत्म। सिर्फ जुड़ने में बातें चलती रहेंगी। अच्छा। वो ये कह रहे हैं मौसम अच्छा है, बारिश हुई है। मामूली हाँ। बारिश से क्या होता है, मतलब थोड़ी कहीं हुई कहीं नहीं हुई। कहीं नहीं हुई। अच्छा ठीक है, ओके। प्रकाश जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कह रहे हैं गुड वॉइस एंड वेरी नाइसली सन यू आर डूइंग exceptionally well along with your partner's music. Thank you जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकाश जी कौसिया हाशमी आ चुकी हैं, तालियां बजा रही हैं, मेहंदी के हाथ अच्छा, लगा तुम इतनी देर से क्या कर रही थी कौसिया? हाँ। हैं? कि अच्छा क्या स्टोरी है, एक दफा फिर बताइए। अच्छा, चलो दोबारा बता। देखिए कौसिया जी, बात ये है कि पप्पू पप्पू चूंकि वर्ल्ड फेमस हो चुका है और पॉपुलर हो चुका है, बहुत पॉपुलर। और हम जेलस होने लगे। जो लोग हैं उनको ख्वाबों में भी पप्पू की जो जनाब, स्टोरी है वो आती तो है। पप्पू अपने जब वाइफ के साथ बाहर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो हमें किसी ने बताया कि पप्पी हैं उनके साथ। पप्पी हाँ। यकीनन मिसेज उनकी पप्पी। मिसेज पप्पी जो है पप्पू के साथ जाती है, मिस्टर पप्पू के साथ। तो वहां पर रेंजर्स इनको रोक लेती है और कहती है कि वहां से जो आदमी निकलता है वो पप्पू की शक्ल का होता है, जिसका नाम होता है गप्पू। अब वो उसका हम शक्ल भाई है या कौन है, या आप लोग ये कहानी आप आगे आगे बढ़ाइए कहानी। और बीवी हैरान भी है, परेशान भी परेशान है। भी कभी है। देखती है पप्पू को, कभी देखती है गप्पू को, को। कभी देखती है पप्पू को, कभी देखती है गप्पू को। अच्छा। और बीच में खड़ी है पप्पी। एसएम अहमद साहब आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जी, वेलकम बिल्कुल जी। और एसएम अहमद साहब यानी सस्पेंस साहब ने भी स्टोरी सुनी होगी, इस कहानी को आगे बढ़ाइए। अब ना बोलना। हाँ, और हम चाहते हैं कि आज का जो सवाल है वो कुछ इस तरह से है कि रैक्स रुपया एंट्री, जैसे कि रीना ने दिखाया हाँ जी, आपको बिल्कुल, जैसे कि कि लैनिंग लेबोरेटरीज लैनिंग लेबोरेटरीज से दरामदशुदा जी, उनका ही और- वो है प्रोडक्ट है। एक तो रैक्स रुपया है, ट्रिम दिखाने की। ट्रिम बनाए स्लिम। जी, ट्रिम बनाए स्लिम। जी। और लॉकडाउन में बैठे बैठे खवातीन का वैसे एक बात है कि जो हाल हुआ मतलब ये है बात ना, आ रही है, इसे खवातीन यूज हुआ। करेंगी। सुन नहीं, लीजिए, कैसे आप करना सब है सुन तो लीजिए।
करना तो मर्द हज़रात को भी चाहिए, अब लागू होता है। हवा असल में 3 हो जाती हैं, उसको होना चाहिए हवा। हाँ जी, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि जबरदस्त तरीके उनकी तरफ से एक सवाल है, हाँ, उनकी तरफ से सवाल ये है कि होम्योपैथिक ड्रॉप्स और गोलियां बनाने वाले इदारे, फ्रांसीसी इदारे लैनिंग लेबोरेटरीज कहते हैं कि इस शेर का मिसरा मुकम्मल कीजिए, शेर का मिसरा मुकम्मल कीजिए। और शेर ये है कि मुश्किल है कि अब शहर में निकले कोई घर से। हाय हाय हाय, ये तो पप्पू की कहानी से जुड़ गया जाकर। मुश्किल से निकला, गप्पू मिल गया। दोबारा से मुश्किल है कि अब शहर से निकले कोई घर से, नहीं सॉरी मैं बता मुश्किल है कि अब शहर में निकले कोई घर से। अच्छा जी, लर्निंग लेबोरेटरीज नहीं इसको नीचे जो वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल था। जो कि आज उन्होंने एक शेर की सूरत में किया है, इसका मिसरा आपने पूरा करना है कि मुश्किल है कि अब शहर में निकले कोई घर से। मैं भी यही बोला था, मुश्किल है कि अब शहर में निकले बस सवाल हो गया। घर से 60 सेकंड में आपने ये मिसरा पूरा करना है। हमने आपको ज्यादा टाइम दिया है। रैक्स रूबिया की तरफ से एक जबरदस्त सा गिफ्ट हैम्पर, और ये आप तक क्या है हर झांक। वो भालूशाही की खुशबू आ रही थी, भालूशाही की। भालूशाही का भी एक वाक्य। हाँ, भालूशाही का भी वाक्य है। चाहता है कि मैं सुनाऊं। अच्छा, जैसे हमें पसंद है भालूशाही और किसी को भालू और किसी को शाही, तो इसी तरह कुछ लोगों को भालूशाही अपने टेस्ट के मुताबिक। हाँ, किसी को भालू किसी को शाही। लेकिन बड़ा जबरदस्त मिठाई है, वैसे बड़ा जबरदस्त, बड़ी जबरदस्त मिठाई है। शेर में पढ़ूंगा। और अगर किसी की बहुत पसंद की हो वो मिठाई, कोई दूसरा जो अगला लेकर आ रहा है वो थोड़ी टेस्ट के हिसाब से अच्छी ना हो, ठीक है, उसकी दिल पे क्या बीतती है ये वो जानता है या उसका खुदा जानता है। ये भी अलग से स्टोरी, इस पर कल कहानी करेंगे। पप्पू पहुंच गया भालूशाही लेने। अच्छा जी, होता ये है कि कौन से आज में करिए, अच्छा क्या बता तो दिया मेरी बहन। आगे चले जी, माशाल्लाह ऐसे में कह रहे हैं बहुत बहुत खूब इन लवली ब्लू ड्रेस मैचिंग, थैंक यू। और हमें अपने बारे में बताइए कि आज का आपका दिन कैसा गुजरा। कहानी को आगे बढ़ाइए सबसे पहले, और फिर तब तक हम दूसरा गाने की तरफ चलते हैं। और दूसरा है जादू नशा, नहीं दिल का नाम करें। अरे वाह, गुलाम मुर्तजा भाई आ गए हैं। क्या बात है, जबरदस्त खुशामदीद। कहां पर निकालें? अहमद आ गए हैं। नहीं, नदीम तो पहले से थे। गुलाम मुर्तजा ने अब कमेंट किया क्या दस्तर पर लाओ पढ़ लो। पे बात आ गई होती हुई। अच्छा सर से जी, मेरे पास आनी ना वाला, मैं आपको पढ़कर सुना देता। मेरी बीवी परेशान हो रही, मेरे पास आ नहीं रहा। क्या करा आपने है? अच्छा जी बताइए, मुझे बताइए, मैं पढ़ देता हूँ। ये तुमने सवाल का जवाब दिया बेटा? नहीं। क्या किया है? कहाँ पर लिखा हुआ है? इस कमेंट के साथ किया क्या है? अच्छा, बताओ। दस्तार पे बात आ गई, दस्तार पे बात आ गई होती हुई सर से। दस्तार होती है ना जो पगड़ी, तो ये दस्तार है। मैं बता दिया, कोई बात नहीं, ये मिसरा मुकम्मल किया ना, ठीक है। दस्तार पे बात आ गई होती हुई सर से। आहा, वाह वाह वाह। अब ये तो समझ में कुछ नहीं आया मगर नहीं, मुझे आ गया समझ। दस्तार पे बात आ गई होती हुई सर से। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। मुश्किल है कि अब घर से ना निकले कोई सर से। रेक्स दुबे ने कहा है कि हम ये वापस दे रहे हैं इनाम, वापस ले रहे हैं। नहीं, आपने सवाल कर दिया, आपने जवाब दिया। ये दौर होता तो मुझे 10 कोड़ों की सजा होती। 10 कोड़े लगाए। एसएम अहमद साहब कह रहे हैं इरफान भाई माशाल्लाह आपकी कंपेयरिंग बहुत, वाह 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 एसएम भाई, मां सस्पेंस भाई, मेरा भाई तुमने मेरा दिल दोबारा जीत लिया। ये जीत के बैठी हुई थी, तुमने भी जीत लिया। अरे थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया सस्पेंस भाई। और सस्पेंस भाई मेरा नाम क्या आपका यार, बता तो दें। एनआईसी कार्ड नहीं दिया, वो परेशान हो रहा है। मतलब जबरदस्त 60 सेकंड में मोहम्मद नदीम अहमद ने जवाब दिया है। अब हाँ, बकौल उनके नहीं, ये सबको नजर आ रहा है कि नहीं, हम तो उसको नहीं कर सकते ना। हाँ, बकौल नदीम के जो के बैंड है और तुमने अच्छा कोई बैंड की क्या बात है। वो इतना ज़हीन है कि हर इनाम वो जीत के जाता है। मेरा भाई ज़हीन है, इतना ज़हीन। कल मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था। नहीं, मेरे भाई को आपने यूं क्यों बोला? तुमने मेरी बहन को नहीं बोला था? कितनी देर में आई हो कौसिया को, हैं? तो मैं तो बोल सकती हूँ ना। मैं डरते नहीं बोल सकता। आजकल तो चल रहा है कि वो लॉकडाउन में ना जो घर के जो एसओपीज है ना वो किस तरह। क्या मैं डरते भी नहीं बोल सकता? इतने सारे मेरे भाई बहन मौजूद हैं, हौसला दे, एसओपीज है वो कुछ इस तरह से जी, सारे ये बस कि ससुराली आते हैं तो उनमें उनसे ना बचे।
कोरोना का खतरा बढ़ जाता है, और जो मैके वाले आते हैं ना तो उनसे कुछ नहीं होता। तो ये सब कुछ चीजें चल रही है। अच्छा मेरे भाई नदीम, मेरी दुआएं देखो, और नदीम- मेरी बलाएं सारी तुम्हारे लिए हैं। बला कहते हैं, बला बलाएं ये वाली, अच्छा, वो क्या मैं ये बताऊं? अच्छा मैं ठीक क्या है। बताऊं? ये आपको वाली- दस्तार तो समझ नहीं आ रही थी, उसने अपने गलत- भाई की दस्तार को समझ नहीं आ रही थी आपको। दस्तार में डबल ए आएगा। अच्छा अच्छा, तो ऊपर टॉन्ट कर रही है नदीम ये। ये मैंने तो कौशल मेरे- कुछ नहीं बोला, ना मेरे बुशरा भाई कुछ ने- बोला। मेरे भाई ने जल्दी जल्दी में लिखा होगा, हाँ। तो इसलिए ऐसा रिफान होगा। शो और ग्रीनिश बिल्डर्स लिखने में जल्दी जल्दी में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती। नहीं, मैं तो टाइप किया होगा, टक 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 आगे चले जाता है। अच्छा जी, कौशल हाशमी कह रही है, जैसी पप्पू और पप्पी वाह मॉल से निकले तो क्या देखती है, पप्पू की बीवी एक लड़का खड़ा है, वो बिल्कुल पप्पू की शक्ल का है। अब इसको समझ नहीं आ रही, बल्कि इसको क्या समझ नहीं आ रही, क्या पे निकला, कहाँ है वो बहन क्या कहना चाह रही है? नहीं रुक जा, मैं पढ़ूंगी। देखो यार, इनको कुछ जैसे ही पप्पू और पप्पी मॉल से निकले, क्या देखती है कि पप्पू की बीवी एक लड़का खड़ा है और बिल्कुल हूबहू पप्पू की शक्ल का है। गप्पू, उसका नाम है गप्पू। अब उसको समझ नहीं आ रही, बल्कि उसको क्या किसी को समझ नहीं आ रही। हाँ, क्या फिर निकला कहाँ से है? पप्पी को समझ रहा है, बाकी की बोलने खैर है। लगा, पप्पू मैं तुम्हारा भाई, गप्पू तुम्हारी हम शक्ल, तुम्हारा जुड़वा भाई। पर क्या था, किसी को यकीन नहीं आ रहा था। हाँ, अब तुम निकालो नुक्स निकालो। मेरी बहन बहुत अच्छा लिखा, जो भी लिखा अच्छा लिखा। था पोको। मैं पढ़ता हूँ, छोड़ो, मैं समझ गया। नदीम तुम बहुत अच्छा लिखा यार। कसम से मैं वही पढ़ रही हूँ जो कि लिखा हुआ है। हाँ। और ना आप लोग भी पढ़ के बताइए। इसका कोई भाई जुड़वा भी हो सकता है। वो कह रहे हैं पीकू करवा के निकला। अच्छा ठीक है जी, इसका कोई भाई जुड़वा भी होता है। वो मतलब हैरान थी, परेशान थी। अच्छा हया जो है वो कह रही मुझे समझ में आ गया है। आप बताएंगे क्या समझ में आया? अच्छा जी, मैं आपको वो ये कह रहे हैं कि उसका जो हमसे करना था। तुमने बहुत अच्छी कोशिश की वैसे। कुत्ता कौशल के लिए तालियां, एक्सीलेंट, मजा आ गया। हमारे उर्दू से भी लेके इस तरह मिल। अच्छा टाइपिंग यार, बच्ची से टाइपिंग में मिस्टेक, सुबह सुबह उठी अभी तो नाश्ता भी नहीं किया उसने। हाँ, और हमारी चाहत में ये ना बगैर भाई कौशिया के लिए फिर तालियां कौशिया के लिए इस भाई की तरफ से। तुमने दिल जीत लिए हमारे, हाँ। दिल जीत लिए कौशिया, तुमने हाँ। दिल जीत लिए हमारे, दिल जीत लिए। मेरे नदीम भाई तुम नाराज नहीं हो, तुमने भी दिल जीत लिया, बस मुंह से निकल नहीं पा रहा था। नहीं, मेरे भाई को कुछ नहीं कहेगा। यार मेरा भाई है, उसने कहा कि भाई मुझ पर बैन लगा। मैं कहा नहीं बेटा तुम जवाब तो दो। कहना फिर सब लोग चीटिंग कर लेंगे। मैं दो, हिम्मत पकड़ो, कोई हाँ बात नहीं। सही किया तुमने, बिल्कुल। अच्छा जी, रिफान शो जो लिखा जा रहा है ऐसे मेंबर साहब जी, सही है, आप लिखें ग्रीनिश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, लेकिन नहीं। ये पप्पू और गप्पू की कहानी को आगे बढ़ाए। हाँ, बड़ा अच्छा ट्विस्ट लेकर आते हैं। बुशरा कहाँ है? बुशरा अरे, बुशरा मेरी बहन, मसूद अहमद साहब, मसूद मलिक साहब, सब जो बताइए। जो कि रिफान शो के पप्पू हैं। ये तो मेरे पप्पू है ना, आप रिफान शो के पप्पू हैं। ठीक है। तो जनाब यहाँ पर आपको बताते चले कि हाँ, ये शताफत अली से भी आ गए हैं। नहीं करो यार। और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, घर में सब ठीक ठाक है, मजे से हैं। क्या हो रहा है ये बताइए। अच्छा जी, यहाँ पर आपको कौशिया हाशमी ने बहुत सारे दिल भेजे हैं। किसको भेज दी? शताफत अली को? मुझे आपने ऐसा नहीं, जोड़ा है, मुझे- ऐसा जोड़ा अलग अलग हमें अलग भेजे, अलग। हाँ। हमें भेजे हैं। क्या कह रहे हो, घरों में फटे कराएंगे क्या? अरे तो आपने ज्वाइन कर दिया ना शताफत अली, आप कैसे हैं? और कौशिया आपने फूल भेजे हैं, मैं दिल भेजे। दिल भेजे, तो आप थोड़ा और सा जबरदस्त इमोजीज भेजी हैं। गुड गुड हाँ, गुड। हाँ, हाँ, क्या बात है। तो वाह, वाह, इमोजीज वाह। बताइए हमें कैसी हैं? हाँ, कैसी हैं? अच्छी हैं? हाँ, अच्छी हैं। हाँ पप्पी अच्छी है, पप्पी ऐसी है। तो जी। जनाब एक और गीत की तरफ बढ़ते हैं और शामिल करते हैं एक और मजेदार सा गीत। पप्पू और गप्पू की कहानी बढ़नीरी आगे। हाँ, बढ़ाएं। ठीक है जी। तो सारे जितने भी अपने अंदर की वो लोग जो कि समझते हैं कि अगर मैं ये नहीं होता तो मैं वो होता, मैं वो नहीं होता तो ये होता, तो अपने ख्याली पुलाव यहाँ पकाए। हम आपको क्या कर दे रहे हैं, सब अपने ख्याली पुलाव पका सकते हैं। मांगता नहीं, दिल है ये मांगता नहीं,
रस में मोहब्बत की जानकारी नहीं। दिल है ये मानता नहीं। बड़ी ही तारीफें हो रही हैं इरफान आपकी तो। कौन कर रहा है? शताफत अली से, शताफत अली से कह रहे हैं, शताफत अली से जबरदस्त लग रहे हैं आप दोनों। आप तो हैं अच्छे शू से। और इरफान सर आप पर तो ब्लू कलर अच्छा लग रहा है। कौन खा रहा है? ये खा रहा है शताफत अली ओह से। शताफत अली, थैंक यू वेरी मच। तो जीत लिया आपने भी, जैसे सस्पेंस मैंने जीता। अरे वाह क्या बात है। और शनाब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ रही है। कहानी बढ़ गई आगे, चलें जी बताइए कहानी कैसे। अच्छा जी, एसएम अहमद साहब कह रहे हैं वाकई माशाल्लाह मसूद साहब तो शुरू से ही पप्पू हैं। अरे वाह आपको बड़ा पता है। वेरी गुड वेरी गुड। जनाब कौशिक जी ने कहानी को आगे बढ़ाया।
और वो कुछ इस तरह से है कि फिर क्या था। हाँ, फिर क्या था? गप्पू गपशप गपशप लगाकर बैठ बैठ गया कि मैं तो पप्पू के साथ घर जाना है, नहीं, ऐसा मैं ते घर जाना है पप्पू के साथ। और फिर फिर ये कैसे हो सकता है कि किसी अनजान अजनबी लड़के को महज सिर्फ पप्पू का हम शक्ल समझकर उसको भाई बनाकर घर ले जाएं? की पैके रोला जी, ये कहाँ से आ गया हम शक्ल भाई? हाँ, ये और कैसे हो सकता है? और हालात भी आपको बताया कि कराची के कैसे हैं। ऐसे अच्छा। तो नहीं ना सिर्फ हम शक्ल हो तो उसको घर तो ले जाएं। अच्छा ट्विस्ट दिया है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाइए। और जबरदस्त यार, बहुत जबरदस्त। Thank you, और very good, हाँ excellent. बाबा क्या बात बहुत- है, क्या बात, इमोजीज का तबादला हो रहा है हाँ। लगातार, धड़ाधड़ धन धनाधन। श्री बिल्ला माशाल्लाह। हाँ, अच्छा जी। ठीक है। अच्छा, ऐसे में अहमद साहब आ गए मैदान में और कह रहे हैं कि लड़की ने उसको अपना पप्पू समझते हुए उसे डांटा। अरे वाह। ओहो, सरकार वहीं की इस्लामाबाद की है, आपने डांटना शुरू कर नहीं दिया। ऐसे में अहमद साहब कह रहे हैं। अच्छा, ऐसे में अहमद साहब कह लड़की ने उसको अपना पप्पू समझते हुए अच्छा, अपना डांटा। समझते डाटा, वरना कैसे और डाटा? कहा इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ, कहाँ थे तुम? मैं गप्पे मार रहा था, बताया था मेरी बहन ने, गप्पे मार रहा था मैं। तो ये जो गप्पे मार रहे थे तो डुप्लीकेट पप्पू कुछ डुप्लीकेट कहने वाला ही था कि लड़की बोली हाँ। अब और कोई बहाना बनाओ। अच्छा। तुम्हारी तो आदत है, या अल्लाह। आदत ही यही है। सारे अब राइटर हो कोई और जाएंगे। बहाना बनाओ, तुम्हारी तो आदत ही यही है, तुम तो अच्छा। करते ही यही हो। अच्छा। हाँ, तुम्हारा तो हमेशा से यही रहता नहीं, है, हम कोई ना कोई बात ऐसी जरूर करते हो जिससे मेरा पारा हाई हो जाए और फिर घर जाके मैं खाना ना बनाओ और सर पे पट्टी बांध कर एक दिन भूख हड़ताल करनी पड़ जाए। नहीं अब इससे आगे आप बढ़ाइए। पप्पू की कहानी कर रहे हैं, घर की बात थोड़ी करें, इस तरह डाटा नहीं करो सबके साथ। आप पप्पू की कहानी समझकर इसको पप्पू एंजॉय ही कीजिए। हाँ। जी। और पप्पू एक दिन समझेगा सब। Never mind। अच्छा जी, फरमाइश आइए। अब आगे कहानी रोमाया बढ़ाएंगे। वता वहिया, दुपट्टा बांध। मैंने दिल तुझको दिया। आगे कहानी बढ़ रही है, कहाँ तक पहुँच गई है? कहाँ पहुंची? कि आप वो कहते हैं कि आप घर जाके हमेशा तुम यही काम करते हो, यही मुझे नाराज करते हो। अब खाना नहीं बनाया उसने घर जाके। गप्पू ने ये सारी चीजें सिचुएशन देखी तो उसने तो वहीं से राह फरार इख्तियार कर ली। अच्छा। हाँ। चलो मैं इसको ट्विस्ट दे देता हूँ, सिर्फ फरार नहीं क्या करते हैं। हुआ ये कि जब ये पप्पू ने कहा ठीक है फैसला करते हैं और चलते हैं घर पर, उसने गप्पू ने ये बोला कि मैं आपका सगा भाई हूँ, जो कि हम बिछड़ चुके थे एक मेले के अंदर, याद है ना आपको, कुंभ के मेले के अंदर बिछड़ चुके थे। तो ये घर पे लेके जाते हैं, फिर वहां उसके बाद क्या होता है वो बताइए आप। और एक फरमाइश आ चुकी है मसूद मलिक साहब की, और वो है रमैया वस्ता भैया। मसूद मलिक साहब, इस फरमाइश को हम उस सूरत में पेश करेंगे कहानी को आगे बढ़ाएं। कि जब आप कहानी को एक नया और आप तो twist देंगे। अच्छे लिखारी हैं, आप आप समझ सकते हैं। ये अभी नहीं करेंगे हम, ये हम बाद में नहीं करेंगे। करना। नहीं अभी नहीं होगा। नहीं, नहीं यार, आप मसूद भाई, मैं कहानी आपके आगे साथ हूं। बढ़ाइए, मजा आएगा ना, जरा पता चलेगा। अच्छा जी, चलें कहानी को आगे बढ़ाइए। कहानी को आगे बढ़ाइए और आप। ऐसे में अहमद साहब कह रहे हैं, जहां तक मुझे याद है बहुत अरसे बाद आप लोगों ने ये प्यारा ब्लू कलर पहना है, माशाल्लाह। बिल्कुल जी। Thank you, बिल्कुल जी। बड़ी कड़ी निगाह है आपकी। कड़ी बनाना कल, सही है? कड़ी। यार ऐसी बातें ना किया करें कड़ी। जिससे मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकले जिससे खाने का कोई जिक्र हो ना। ठीक है। कल सीख कबाब बनाए, आज कोफ्ते नहीं, आलू वो हमारी बनाए। बेटी की फरमाइश थी। मतलब हमारे बेटे ने रोजाना कहा कि नहीं, हमारी बेटी की फरमाइश हाँ। थी कि कबाब खाने, और वो कौन से सीख कबाब हाँ। खाने। तो उसका बाप गया कड़ी धूप के अंदर गया, बाप लेकर आया गोश्त। भाई तो मैं भी तो थी साथ। हाँ, पप्पी भी साथ थी। और उसके बाद जो है ना वहां से लेकर आया, और फिर उसके बाद ये सबसे कल कड़ी बनाएंगे आप, ठीक है? थैंक यू, सबके सामने कहा है आपने। भाई उनकी फरमाइश, मैंने आगे नहीं बढ़ी है मसूद साहब आपकी फरमाइश चुकी है, वो जा रहे हैं डांस करते हुए, पप्पू गप्पू और क्या पप्पी, और उसके बाद क्या होता है अभी देखिएगा। क्या हो रहा है ये? क्या है? कौन सा है? कौन सा है? नहीं। जब
पास अक्सर इवेंट में, हमारे प्रोग्राम में एक हमारी बहुत ही प्यारी सी लिसनर भी हैं, वो आकर हमें सुनती हैं, पसंद करती हैं, और उनसे बहुत पुराना ताल्लुक है, टीवी के हवाले से भी है उसमें। तो वो क्या बोलती है, ARY के ज़माने से, जब मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर था वहाँ पर ये होस्ट थी और एसोसिएट डायरेक्टर भी थी, तो उस ज़माने से हमारा उनसे माशाल्लाह एक मोहब्बत का, इज्जत का रिश्ता है। तो उस वाले को क्या बोलती हैं, रमैया? हाँ, और वो क्या, कौन सा बस्ता भैया, हाँ, बस्ता भैया वाला गाना मुझे कहते हैं अरे भैया वाला भैया। तो मसूद मलिक साहब आपने याद दिला दी उन तमाम मसूद मलिक साहब, लेकिन आपने कहानी नहीं आगे बढ़ाई, ये बहुत बुरी बात है। चलिए और भी कोई कहानी बढ़ा रहे, शताफत अली बढ़ाइए, कौसिया जी दोबारा बढ़ाइए, नदीम आगे बढ़ाओ। अच्छा, मेले में खो गया था, देखो ये लॉकेट मेरे गले में है, जिसमें अम्मा अब्बा की तस्वीर के साथ तुम और मैं छोटी बहन भी आ गई है। अरे छोटी बहन वो बता रहे हैं कि उसने उनको याद दिलाया गप्पू ने कि तुम मेरे भाई हो, देखो ये लॉकेट देखो, इसमें हमारे वालिदैन की तस्वीर और हमारी छोटी बहन की तस्वीर है। क्या बात है, छोटी बहन का नाम भी दीजिए, सस्पेंस भाई, एक्सीलेंट। क्या मतलब सारी पुरानी फिल्मों में जो देखा है ना, सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो फिर उसके बाद लॉकेट देखे उसने कितने सालों से, बचपन से गले में टांगा था, बड़ा हो गया, शादियां हो गई, लेकिन वो लॉकेट उसने नहीं हटाया। शादी से याद आया कि पप्पी ने कहा कि देखो अब तुम्हारा कुंपा बढ़ता जा रहा है, ये ना अभी बहन आई है, उसके बाद भाई भी आ जाए 2-3 और। हाँ, उसने कहना शुरू कर दिया। पहले जमाने में तो बच्चे ज्यादा ही होते थे। हाँ माशाल्लाह। वैसे तो अभी भी कल पप्पू की कहानी में 7 बच्चे वैसे भी आ गए थे। मगर ये है कि हाँ, कौशल तुम भी बढ़ाओ, बुशरा तुम भी बढ़ाओ कहानी को आगे, कि उसकी बीवी नाराज हो गई, ये तो कुंपा बढ़ता जा रहा है। कौन सी उनके बच्चे भी थे कोई? आज बुशरा नहीं आई लाइव, पता नहीं क्यों। हाँ, बुशरा कहाँ हो गया? बुशरा जो है बेचारी, वो खाना वाला पका रही होगी यार। और क्या होगा? अच्छा जी, मसूद मलिक साहब बहुत खूबसूरत गाना पेश किया, शुक्रिया। ये कोई बात बहुत खूबसूरत गाना आगे आपसे भी कुछ गाया, कहानी को आगे बढ़ाइए, आपसे भी अपनी कोई बात कही, उसको भी कहानी को भी आगे बढ़ाइए। ये ना यार कर लेंगे यार, अपनी अपनी बातें नहीं होनी चाहिए, दूसरे की भी बात सुननी चाहिए। नहीं होगा, समझ रहे ना, आपकी बहन बड़ी चालाक है, हम साथ और तेज सारी बातें समझती है। रिफान शो में आपको ऐसी हम जाने दें, अरे मेरे भाई के पीछे क्यों पड़ गई हो, वो भी करना होगा आपको, ठीक है जी। तो आप जरा तौबा ये है, लॉकडाउन में सोचे मेरा क्या हो रहा होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि रिफान शो में खूबसूरत सी हमारी बीवी जो है रीना इरफान भी होती है, मैं भी होता हूँ थोड़ा बहुत, और हम ये समझते हैं कि हमारे साथ रैक्स ज़ुरूबिया भी शामिल है, ट्रिम भी शामिल है, और ट्रिम के हवाले से रैक्स ज़ुरूबिया बात करता है, ट्रिम नहीं ट्रिम बना इसलिए रैक्स ज़ुरूबिया बच्चों की कुव्वत मुदाफ़ियत को, बच्चों की नहीं बल्कि सबकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है। और मोहम्मद हरमैन भी आ गए। अच्छा, मैं आपको एक बात कहूँ, काम किया, मोहम्मद हरमैन जो है वो सो रहे थे, मगर जैसे ही रैक्स ज़ुरूबिया का नाम लेके वो आ गए, मेरा डब्बा किसी ले बाखुदा ऐसे ही सीन हुआ है। ये टिश्यू पेपर वाला है, वो आपको नहीं पता, तो देख ले आप, ये मोहब्बत है। मैं दिखा पाऊं हरमैन को जिस हालत में आए हैं, यहाँ कहीं बम फटे हैं, नहीं मजा आ जाएगा, मतलब बिल्कुल फिल्मी सीन। चले जी, इसके अलावा हमारे वो चले गए, इसके अलावा हमारे साथ रिफान शो, चूंकि फैमिली शो है तो हम सबका जिक्र करते हैं, और हमारे साथ जुड़े होते हैं कारवान इस्लामी इंटरनेशनल। कारवान इस्लामी इंटरनेशनल जो है, कारवान इस्लामी इंटरनेशनल ने चांद रात में उम्रे का टिकट अनाउंस किया था, और उसके जो इनाम के हकदार थे, खुश नसीब वो गुलाम मुर्तज़ा साहब थे। वो कहानी को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा रहे, प्लीज कहानी को आगे बढ़ाइए। और इसके अलावा हमारे साथ शामिल होते हैं रिफान्स कलेक्शन, और इसके अलावा हमारे साथ शामिल होते हैं लैंडस्टर जो है, उनके कई प्रोजेक्ट्स हैं। इस्लामाबाद में भी आप जाकर वहाँ पर विजिट कर सकते हैं अगर आप इस्लामाबाद के रिहायशी हैं, और दूसरे वैसे आप किसी भी शहर में किसी भी मुल्क में हो तो हमारे जो कमर्शियल चल रहे हैं उसके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उनसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप वो अपार्टमेंट या उनके हवाले से कोई भी परचेजिंग करते हैं तो रिफान शो का रेफरेंस देकर 10% डिस्काउंट ऑफर है। तो क्या बात है। और ग्रेडिश बिल्डर्स डेवलपर्स की तरफ से ये है कि अगर फुल कैश आप अपार्टमेंट लेते हैं वहाँ पर, ग्रीन व्यू होटल अपार्टमेंट exactly. गलियात में, तो आपको टर्किश खूबसूरत उनका आर्किटेक्चर, खूबसूरत प्रोजेक्ट, मनाज़िर, जबरदस्त मॉडर्न लाइफस्टाइल, दिल से बोल रही है वैसे। तो उसमें ये है कि आपको टर्किश का परमानेंट वीजा भी मिलता है, इसलिए कि इस्तांबुल फाइनेंस के साथ वो जुड़े होते हैं और बिल्कुल रिलायबल हैं। इसके अलावा उम्रे का टिकट उस सूरत में जब आप रिफान शो का हवाला देंगे, फुल कैश पर लेंगे तो उम्रे का टिकट भी है माशाल्लाह साथ। और इसके अलावा अगर आप सिर्फ वो बुक कराते हैं और सब कुछ होता है तो 5% डिस्काउंट मिलता है। रिफान शो का हवाला जरूर देना है, रीजनेबल प्राइसेस है। और 2.5 लाख रुपए आपने जमा कराने हैं और आप
बड़े आसान अकसात में, आसान बिल्कुल अकसात सही, में वो 2.5 भी आप कर लाख सकते रुपए में आपको एक अपना जरूर apartment जाइए, विजिट कीजिए उनका और फेसबुक पेज पर भी। टर्किश रिपब्लिक परमानेंट रेजिडेंस वीजा मिल रहा है जी। आपको यार, क्या इससे और क्या बच्चे की जान लोगे? बच्चे की जान हो पप्पू की। और इसके अलावा हम ये बता दें कि लैंडस्टर वालों ने भी हमें कहा हुआ है कि रिफान शो का हवाला दीजिए, तो 10% डिस्काउंट ऑफर है और कल हम उनको लाइव भी लेंगे। लैंडस्टर के जो डॉक्टर फजल रहीम साहब हैं उनसे लाइव बात करेंगे। इसके बाद दूसरे दिन हम बात करेंगे ग्रीनिश अपार्टमेंट वालों से, ग्रीन व्यू होटल अपार्टमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में हम कुछ ब्रीफ करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। फर्दन सबको लेना चाह रहे हैं हम इस तरह। और बाद में आएंगे कारवान इस्लामी इंटरनेशनल के मसूद अहमद साहब नहीं, कारवान इस्लामी के मसूद साहब नहीं है, कारवान इस्लामी के हैं अहमद कादिर साहब, वो भी लाइन पर आएंगे और हम उनसे भी बातचीत करेंगे। जी मसूद अहमद साहब आप नजर नहीं आ रहे हैं, वो लाइन पर ही हैं। आप कहीं लाइन पर नहीं है? नहीं मैं कह रही हूँ नजर नहीं आ रही हैं। अच्छा, ट्रैक पर है हाँ, बिल्कुल। हाँ। वो नजर नहीं आ रहे, वो कहीं पर गए हैं किसी जरूरी काम से, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि इसके अलावा बहुत सारे इमोजीज आ चुके हैं और रजा मुगल आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, तबीयत कैसी है तुम्हारी? कैसे हैं? और ठीक कह ठाक रहे हैं हैं? कि अस्सलाम वालेकुम हैंडसम भाई, थैंक यू, हैंडसम भाई थैंक यू, हैंडसम भाई थैंक यू। आगे भी बात करो यार। और एंड स्ट्रीट आपकी मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी प्यारी गुड़िया और छोटे स्टार। अरे वाह वाह, छोटे स्टार। रजा मुगल कह रहे हैं कि मेरा फेवरेट कलर, लुकिंग सो ब्यूटीफुल, थैंक यू यार, तुमने भी मेरा फिर दिल जीत लिया है मेरे भाई। सारे आ रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं। अच्छा। नहीं यार, कभी कभी होती ना तारीफ, तो ऐसा हो जाता है बंदा थोड़ा सा हया कितना करती है? सिटपटा जाता है कि ये वो क्या है। अच्छा, हया करती है करके वो कर रही है यहाँ पर आंखें मार के। ठीक है। अच्छा मसूद मलिक क्या कह रही हैं? अच्छा, मेरी बहन डीजी रेंजर्स पंजाब, मेरे छोटे भाई हैं, फिर ये करते हैं कि मसले को हल करने के लिए इनको रेंजर्स हेडक्वार्टर, भाई वो रेंजर्स के तो थे गप्पू वही है ना, उसी यूनिफॉर्म में तो आए थे, उसी में तो आए और थे। डरा रहे हो पप्पू को। बात ये है कि वो पहुंच गए घर पर, उनके पास एक लॉकेट निकला, ऐसे में अहमद साहब ने कहा उनके पास अरे लॉकेट वाह वाह, आई कहानी उसमें जो है बहन भाइयों की तस्वीर भी है, एक छोटी बहन भी है। हाँ। और उसके बाद कहानी को आगे दोबारा से कौन बढ़ा रहा है? कौस के हाशमी। कितने में पप्पी बोली, भाई आप घर बैठ जाओ लॉकडाउन, और आप बचपन की चीजें लेकर आ रहे हो कि पप्पू मेरा भाई है। इतने में आप ही ने दिमाग में सोचा जाता है। पप्पी ने अच्छा, आप ही नहीं, पप्पी है। पप्पी है बेटा। अच्छा, सोचा ये सुन लो। कि क्यों ना मैं इसे कड़ी चावल बनवाऊं, या कड़ी बनाना तस्दीक हो गई है, मना मैं कैसे आ जाएगी कड़ी है। और अगर कहो तो गप्पू ने कड़ी चावल बना लिए, तो आगे क्या है? मैं समझूंगी कि इसका जुड़ा भाई। अरे वाह, अरे यार, जबरदस्त। वाह, अगर गप्पू ने कड़ी चावल बना लिए तो मैं समझूंगी पप्पू का भाई है। मतलब कड़ी चावल चाहे वो उसका भाई बनाए या शौहर बनाए, वो चाहे होटल से लेकर आ जाए और खिला दे पप्पी को, लेकिन पप्पी से खुश है कि वो चलो बस मुझे काम नहीं करना पड़ रहा। हाँ, बस उसकी एक चीज है कि उसे काम नहीं करना पड़ रहा, तो ये सारी चीजों पर चलो अच्छी बात है। इसका तो ऐसे में सब आ गए। उसके बाद तो पप्पू रोते हुए भाई से गले हरमैन भाई कैसे होते हैं? अच्छा, मोहम्मद हरमैन को बात होते हैं, ऐसा तो नहीं है, ये स्टाइल है, ये हम समझते हैं कि ये रोने की तैयारी हो रही है। अच्छा, हया रोती नहीं है, हम वो करते हैं बोतल उसमें आंसू निकल होते हैं, फिर आवाज पहले आंसू फिर आवाज, और उनका ये एक्शन, उनका पहले एक्शन में यूं करके बस हम समझ जाते हैं, हम डर जाते हैं, दिल दहल जाता है, और फिर वो एक्टिंग भी हमें समझ आ रही होती है। तालियों की आवाज आएगी वहां से भी आएगी। जी अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? गले अम्मा। हाँ, कहाँ? पप्पू। उसके बाद तो पप्पू रोते हुए भाई से गले लग गया अम्मा और को याद अम्मा अब्बा को याद करते हुए रोने लगा। फिर पप्पू की बीवी ने चुप कराते पप्पू के भाई से पूछा, चुप हो जा, चुप। तुम्हारी बीवी कहाँ है? अच्छा, ये किसने पूछा? तुम्हारी बीवी कहाँ अच्छा, है? तुम्हारी उसकी बीवी का नाम क्या गप्पी होगा? डुप्लीकेट पप्पू ने कहा, मेरी शादी नहीं हुई। ओह पप्पू की बीवी खुश हो गई और कहने लगी, मेरी छोटी बहन है। अच्छा, मेरी छोटी बहन है पूरी ना? स्टोरी चल रही है। बस तुम्हारी शादी पक्की हो गई। वाह वाह, यहाँ पे भी पक्की हो गई। पप्पू ने पप्पी की जो बीवी है उसने गप्पू की शादी पक्की कर दी है। वाह, तालियां। वाह, वाह, वाह। आपको इसमें फनी क्या चीज लेकर बात आए। है। अब पप्पू की जो बीवी है पप्पी, उसने गप्पू की शादी पक्की कर दी है, तो गप्पू की जो फियांसे होगी उसका नाम क्या होगा? अच्छा, नाम भी नाम। तो रखना होगा। नाम रख लो भाई, मैंने बताया गप्पी। कोशिश करें कि नाम पी से ही हो। अच्छा, पी से हो, ग्राउंड बीट मैच, ठीक है, चलिए जी, जी। और कोई है वाह आपका? वाह 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 वाह। और यहाँ पर रजा मुगल आ गए हैं। भाई तबीयत बिगड़ रही है फिर से, मेरी प्लीज दुआ करें सर। अरे मेरे भाई, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप एहतियात करें और एहतियात ना छोड़ें, और अपनी फैमिली के लिए इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक है। एहतियात करो। और
थोड़ा सा ना इजी लें, बहुत सोचे नहीं। हमारे प्रोग्राम को बार बार देखा करो, 3-4 हमारे प्रोग्राम को बार बार देखा करें और इसलिए इबादत के बाद, इबादत के बाद देखिए 5 टाइम आप नमाज पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, क्योंकि आप जाहिर सी बात है कि कमरे में होंगे तो वहां पर आप सिर्फ अपनी ये चीजें करें। और जिस बीमारी की आप सोच रहे हैं उस बीमारी को बिल्कुल ना सोचें, अवॉइड करें, सोचें ही नहीं उसकी। हमारी दुआएं, तमाम इमाम की दुआएं आपके साथ हैं और हमारे तमाम चिल करो, चिल इंशाल्लाह। ठीक है जी, रजा मुगल के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी दुआएं। सलमान बाबा सुपर मूव, वाओ ठीक है। और कह रही है यहाँ पर मोहम्मद नदीम के पी और पिंकी, ऐसा ना करो, ठीक है, समझ रहे हो ना क्यों मसला हो जाएगा हमारे लिए, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और गप्पी नहीं है, ठीक है, वहां से कोई घूर भी देख रहे हो। और जैसे ही गप्पू को गप्पी मिली तो गप्पी ने ये गाना डेडिकेट किया गप्पू को। मुझे रात में बस मुझे चाहते हो, मुझे बस मुझे चाहते हो, कहो सब कुछ पता है, हाँ क्या मुझे तुम बताते नहीं हो, छुपाते हो मुझसे तुम्हारी पता है, हाँ मुझे रात बस मुझे चाहते हो। मुझे नींद ना आएगी अब ना तेरे, मुझे है यकीन ऐसा आने गए खुली तेरी जुल्फों में खोया रहोगा, तेरे ही ख्यालों में खोया रहूं। ऐसे पल के जो शरारत नहीं है तो फिर और क्या है, हाँ मुझे रात बस मुझे चाहते
फिर आ चुका है, कौन हाँ आया? जी, कौन लेकर आया? पिंकी नाम रख दिया है, नहीं पिंकी नहीं, गप्पी नाम रख दिया गप्पी, है, गप्पी। गप्पी नाम रख दिया है गप्पू की बीवी का, जो कि होने वाली है, तो उसका नाम रख दिया गया है और फैमिली नेमिंग मैच हो गई है। अब पप्पू की बीवी डिमांड कर रही है कि रिफास कलेक्शन का ब्राइडल सूट फौरन। और ये ऐसे लोग, ये जो लोग होते हैं ये होते हैं शुभ चिंतक, हाँ जी, जो हर हाल में आपकी पब्लिसिटी कर रहे होते हैं। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया एसएम अहमद भाई। और रिफास कलेक्शन का सूट होना चाहिए ब्राइडल, मगर ट्रिम और भी इस्तेमाल करना एक- बहुत मोटी है। हाँ, थोड़ी सी मोटी तो है, ट्रिम का इस्तेमाल भी जरूरी ट्रिम है। का इस्तेमाल जरूरी है, ट्रिम बना स्लिम। तो ये सबसे पहले इसका तरीकाकार ये होगा बस। कि 2 टैबलेट आपने 3 टाइम लेनी है, ठीक है जी। पप्पू और गप्पू को और सामने बिठाकर। सही है, और बता के जता के कि कुर्बानी जो मैं दे रही हूँ, ये जो मैं इतना स्लिम होना चाह रही हूँ, चटपटी चीजों से, बर्गर और हर जगह से, available मैं दूर हो रही हूँ, तो किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ गप्पू तुम्हारी वजह से। क्या बात है। गप्पू तुम्हारे लिए। हाँ। अब पप्पू भाई आपकी फैमिली में आने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ हाँ, रही बहुत है, मेहनत करनी तो ये पड़ रही है। गप्पी कह रही है। चलें, इनसे मेहनत ठीक करवाते है हैं थोड़ी जी? सी। तो जनाब ये बताइए कि अगर फर्स्ट करें ये एक घोड़े का अगर रुख, आप इजाजत दें, नहीं, घोड़े का अगर आप रुख इजाजत- मशरिक की तरफ हो तो उसकी दुम का रुख किस तरफ हो? मुझे नहीं पता। सब कुछ एक एक मुझे बोलो। आप कमेंट से पढ़ लीजिए, आप बताइए जी। ये होता है मैं चाहती हूँ कि जी समझ रहे हैं? जी। ठीक है जी। और एक फ्लैट ग्रीन बिल्डर्स का डेवलपर्स का, ताकि जिंदगी का मजा आ जाए। चीटिंग भी करनी नहीं आती। चले जी, मोहम्मद नदीम मैं कह रहे आपको बताऊं, वैसे मैं ना इतनी चीटिंग कराती थी ना अपने आसपास के बच्चियों को। तो बस तफा ये बताया क्यों नहीं था पहले? मैं हेल्प करती थी। मेरी अम्मी जब रिश्ता लेकर आए बताया क्यों नहीं? तुम्हारे घर वालों ने तुम चीटिंग करती थी। चीटिंग करवाती थी। अच्छा, मेरी अम्मी को पता नहीं था। मुझे भी बहुत कुछ नहीं पता था, सच। मैं चीटिंग नहीं करवाता था। मुझे भी बहुत कुछ नहीं पता। वो बहुत कुछ क्या नहीं पता था। छोड़ो प्रोग्राम। हाँ, आज हो ही जाए। पप्पी। आज आज हो ही जाए। कोई बात आज नहीं, लगे तुम हाथों- ठीक कहती हो, तहरीर की कहती थी। हाँ, आज हो ही नहीं जाए। नहीं, आप ठीक कह रही थी। देखो, आपको कुछ नहीं पता था। जनाब, हम पप्पी और पप्पू में रहते हैं, यहाँ वरना मसला हो जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर चली आएगी, यहाँ स्टार्ट हो जाएगी जी। और मेरे बच्चे इसमें नींद में है, कोई बचाव के लिए नहीं आएगा, इसलिए जी। अच्छा जनाब, मोहम्मद नदीम कह रहे हैं कि कहानी में ट्विस्ट आया है, जब पिंकी नाम आया तो इरफान भाई ने खांसी की। अरे खांसी, यहाँ तो बहुत मसला हो जाता अभी। मसला हो जाता। हमने खुलेआम बोला, प्लीज आगे ना बोलो। हाँ, देखिए अभी भी आपने दोबारा, सुना नहीं? नदीम आप ब्लैक लिस्ट हो गए। यार मेरे भाई को कभी आप कहते हैं नदीम ब्लैक लिस्ट हो गए, पहले बैन हुआ। मैं देखो, आज मैं कर ही लूंगी बात। हया सब चीजें ऑपरेट करती हैं, हर चीज, हर चीज। हमारी सारी नशरियात का दारोमदार हया जो की बूट के ऊपर व्हाट्सएप होता है। मैसेजेस आते हैं वो फॉरवर्ड किए जाते हैं कंपनीज को। हया और मैं करती है। आपको बताऊं, उम्र का भी ये है उसमें। और मैं आपको बताऊं कि हया के मूड पे बड़ा डिपेंड करता हाँ, होता है कि तो हया आप मूड प्लीज कैसा उसका चल रहा है। मदावा आप कीजिए। प्लीज, आप खांसते हुए मदावा कीजिए। नदीम, आप समझ नहीं रहे बात को। देखो, कल अगर हमें लाइव देखना है तो तुम्हें इस बात को हाँ। क्लियर करना होगा कि नहीं वो गलती से लिख दिया था। आप अच्छा जी, समझ रहे मेरी बात? मसूद अहमद साहब कह रहे हैं आ गए चालक, वो जरूरी काम से कहते हैं, जमीन की तरफ। वो घोड़े की बात कर रहे हैं, दुम की बात कर रहे हैं, उसके जमीन की तरफ। हाँ, जो इशारा आपने दिया था ना, ट्रिप को पकड़ती घोड़े का रुख, उसकी दुम का रुख किस तरफ होता है? ये क्या था उन्होंने, ऐसा करेंगे, पहले जवाब बताते करेंगे, सवाल आप कर लेकर। ये भी ठीक है। मसूद भाई आपने बड़ी जल्दी करी, 60 सेकंड का भी नहीं पता। अच्छा जी, ट्रिम का चूंकि ज्यादा जिक्र हो रहा है और घोड़े की दुम का भी जिक्र हुआ, इसके अलावा आप कोई पहली भेज दीजिए, कुछ कीजिए आप उसके वाले से। हमारी तो पहली दया हो गई। हाँ। अच्छा, अब हम ना कल से ये करेंगे कि जवाब हम दिया करेंगे, सवाल आप लोग क्या करेंगे। अच्छा जी, रजा मुगल कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये भी सही है। हाँ। यार मुझे बहुत मैं अच्छा जवाब आइडिया बताऊंगा लगा। आपको। मुझे अच्छा आइडिया लगा, ये बहुत ज्यादा। ये ब्लू कलर है, ये जवाब है, बताएं सवाल क्या है? बताइए, सवाल ढूंढने, गूगल चच्चा से मदद लें। ये ब्लू कलर है, उसका जवाब ये जवाब है, अब सवाल बताइए। अच्छा जी, वो कह रहे हैं रजा मुगल की आप 100। सोच सकते हैं कि हमारे घर में क्या सिचुएशन चल रही होगी। हर कोई एक जैसा है। अंत तो सब एक ही है।
बच्चे भी हम पे गए। अंदरूनी तौर पर सब जैसे हैं। अच्छा ये रजा मुगल कह रहे हैं सो सॉरी आप सब मेरी वजह से हंसते हैं। अच्छा हंसते हुए सैड हो जाते हैं। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको हमारे हम चाहते हैं family आपके member हैं। मुस्कुराहट रहे। अच्छा ऐसे में अहमद कह रहे हैं यार इरफान यार ओए ओए हाँ मेरे यार हाँ तो मेरे यार की शादी है क्या वो पप्पी का या अरे ऐसे हाँ। भाई आपको नहीं पता पहले आप कंपेयरिंग शुरू क्यों नहीं की बहुत बहुत जबरदस्त जा रहे हैं। अरे मेरे भाई अरे भाई। ऐसे मेहनत के लिए तालियां बजाते हुए प्रोग्राम खत्म कर देंगे इसके बाद। नहीं थैंक यू ऐसा अहमद भाई। और ये ट्रिप आपका हुआ। एनआईसी कार्ड दीजिए एनआईसी कार्ड देना ये सब आपका है। एसएम अहमद का एनआईसी कार्ड आप देंगे तो ये ट्रिप हम आपको आप तो कई इनामात जमा हो चुके हैं ऐसा वादा रहा। हाँ मगर एसएम अहमद कहने से कार्ड आ जाए। मोहम्मद नदीम कह रहे हैं हाँ मैं अपनी वर्ड वापस लेता हूँ सो सॉरी। हेलो ओके जा तुझे माफ किया यार मेरा नदीम भाई है वो भी मजाक में कर रही। हाँ चल दिल को तोड़ने वाले हाय जालिम प्यार की राह ये भी हया याद कराती इनको। मुझको अच्छा जी छोड़ने वाले बुशरा इस्माइल ने सवाल किया जनाब जवाब नहीं था। बुशरा इस्माइल ने जवाब नहीं सवाल किया है आपका ड्रेस का कलर ब्लू क्यों है तो मैंने बताया ये ब्लू कलर है। वेरी नाइस। अब हम जवाब बताया करेंगे सवाल आप क्या करेंगे। दूसरा जवाब ये क्यों है क्यों नहीं है इसमें क्या लिखा है ये स्पेलिंग मिस्टेक हुई है इसमें अच्छा क्यों नहीं लिखा यार तुमने पहले कौसे को बोला बुशरा को बोल मिस्टेक नदीम को कुछ नहीं बोलती तुम है मेरी बहनों के पीछे पड़ जाती हो। छोटे भाई जो होते हैं हाँ। ना तो वो राजदुलार अच्छा उसको कुछ भी बोल सकते हैं बेचारे वो रजा मुगल को भी कुछ बोल दो नदीम को भी कुछ बोल दो। मैं आपको यकीन जाने कि मैं आपको बताऊं कि हरमैन और हया लेकिन दोनों में बहुत मोहब्बत है लेकिन हया की मोहब्बत इतनी नजर आती है ना मतलब हरमैन को कोई चीज चाहिए होगी तो फौरन से ना उसको नखरे तो चले भाई सवाल आ गया काम करती है पूरा प्रॉपर भाई हमने कहा था कि सवाल करें माशाल्लाह। मसूद अहमद ने सवाल किया कि वो करता है लेकिन भी करने नहीं आते चलें वो कौन सा परिंदा है जिसके सर पर पाँव होते हैं। सवाल किया गया है मसूद अहमद की तरफ से और इसका नाम मिलेगा एसएम अहमद साहब को। हम पैसा रहे हैं क्योंकि उनके पास एनआईसी कार्ड नहीं है वो अभी बालिग नहीं हो जी बताइए। अच्छा जी बताइए। अच्छा जी ये तो हो गया। मैं ऐसा होते ना कुछ लोग होते हैं ना कि लोग उससे दूर रखते हैं कि यार इनके सामने कोई बात ना बोलो कि भांडा फोड़ देंगे। अच्छा जी मसूद मलिक साहब कह रहे हैं इस पर तो घर में बड़ी रौनक लगी रहती होगी माशाल्लाह। और आप लोगों को भी जिक्र होता है कौसिया का रुशा का मसूद भाई का मसूद भाई साहब का सारे के सारे हमारे फैमिली मेंबर्स हैं सबका जिक्र ऐसे होता है जैसे कि आप सारे के सारे ना हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं। वो कौसिया जी ने कहा था वो बुशा भी क्या कहते हैं कि अच्छा बच्चे ज्यादा तस्करा करते हैं हम तो करते हैं ज्यादा। अच्छा वो पबजी खेल रहे हैं पापा पता है उन्होंने क्या बोला था आंटी ने अरे मारो हाँ ठीक है तुम कहाँ से इंडिया से हो अच्छा ठीक है पबजी खेल रहे हैं और बातें यहाँ की चल रही हैं मतलब हरमैन साहब इस तरह का होता है। अच्छा जी वो कह रही है ये वादा रहा प्यार से प्यार का अब हम ना होंगे जुदा ये सॉन्ग सुना दें कौसी जी की कल सुनाते हैं इंशाल्लाह ठीक है। और माशाल्लाह इस तरह तो घर में बहुत रौनक ठीक है। शताफत अली जो है वो 100 नंबर दे चुके हैं हमें। ये तो सवाल ये तो रिजल्ट है ना सवाल ना जवाब रिजल्ट आ गया 100 नंबर सवाल भी करें कहानी को आगे बढ़ाइए वो बेचारे पप्पू गप्पू में फंसे हुए हैं थोड़ा सा उसको एंड कर दीजिए ताकि पप्पू जो है वो अच्छा बहनें होती ही प्यार से भरी हैं। सलामत रखे जज़ाकल्लाह थैंक यू मेरे भाई जज़ाकल्लाह। ये ऐसे अहमद साहब ने कहा था दुआ में याद रखा करें पता नहीं किसकी दुआ किस वक्त हमारे हक में कबूल हो जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। शुक्रिया करिए सब का बच्चों का कौशल थैंक यू किस बात का शुक्रिया करिए आप लोग हमारी फैमिली मेंबर हैं। बुशा तुम इतना क्यों हंस रही हो। अच्छा सुनो हाँ बुशा क्यों हंस रही हो बेटा क्या हुआ बेटा ये क्यों पे हंस रही है मैंने जो बोला है नहीं इसने क्या ये हंसने का सवाल कर रही है जवाब हमें देना है। अच्छा इसके बाद से कहा अच्छा आप लोग ये बताइए कि आपकी अपनी ऐसी कमजोरी जैसे रीना को अगर लाइव ऑन एयर भी हंसी आ जाए तो रुकती नहीं है तो आपकी कोई ऐसा वीक पॉइंट हो तो जरूर हमसे शेयर कीजिए। कोई अपना वीक पॉइंट कोई बता रहा है मुझे किसी को आदत होती है कि वो बैठे बैठे ना ये नींद बैठ करता है ना किसी को आदत होती है कि वो बस सर खुजा रहा होता है किसी को आदत होती है कि वो कुछ ना कुछ करते हुए कार में ऐसे ही और क्या चल रहा है
तो हर एक के अंदर कोई ना कोई आदत होती है। एक किसी के अंदर बहुत सारी होती है। अच्छा अच्छी आदतें बहुत सारी होती हैं, किसी में बुरी आदतें एक होती है कि वो सबके सामने बताती ओहो सदमा हो गया है। प्रोग्राम खत्म करने का टाइम मुझे लग रहा आ गया करीब। अच्छा जी, बात यह है कि हमारे पास शताफत अली जो है कहानी को आगे बिल्कुल नहीं बढ़ा रहे, और वासिद असलम भाई आ चुके हैं जो कि अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं। कैसे हैं आप, इसमें भी कुछ अपना हिस्सा डालिए, हमें अच्छा लगेगा, बरकत हो जाएगी। चले जी, आखिरी कहानी को आखिरी मोड़ देने का वक्त। वासिद असलम भाई भी आप इस कहानी को करें कि एक आदमी है जिसका नाम पप्पू है, उसकी बीवी का नाम पप्पी है, उनका एक बिछड़ा भाई मिलाता है उनको रास्ते में, उसका नाम है गप्पू, उसकी होने वाली बीवी का नाम है गप्पी। और बीवी ये कहती है कि अब तो तुम्हारा कुंबा बढ़ता जा रहा है पप्पू। गप्पी ने ट्रिम इस्तेमाल की, वो पतली हो गई है। अब उसको अब शादी का वक्त करीब आ गया है। रिफान्स कलेक्शन का ब्राइडल सूट हमने की डिमांड की गई है जी। और ग्रीनिश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में उन्होंने एक फ्लैट भी खरीद लिया है। अच्छा जी, सेम है इस्तांबुल का। नहीं इस्तांबुल नहीं, मैं बचाऊं संभालूं रेजिडेंस का वीजा मिल गया है। जज्बाती हो गई है, पता नहीं क्या कह रही है। इस्तांबुल फाइनेंस की तरफ से, ग्रीनिश बिल्डर्स की तरफ से जो एक प्रोजेक्ट है ग्रीन व्यू होटल अपार्टमेंट, उसका पूरा का पूरा फ्लैट दे दिया गया उन्होंने, दहेज में, क्योंकि उन्होंने यकमुश्त अदायगी में खरीदा है, तो उनको उम्रे का टिकट भी मिल गया। लकी ड्रॉ में सब रह गए, पप्पू जीत गया। ये बात भी सही है। अच्छा, कौसे करी, मेरी भी कमजोरी सेम यही है कि मैं हंसती रहती हूँ। यार हम सब मिलेंगे तो कितना मजा आएगा। अच्छा जी, कंट्रोल नहीं कर पाती। ये सोचो ना, हम सारे के सारे मिले लॉकडाउन के बाद। अरे मिले यार, लॉकडाउन खत्म होता कि मिले, है ना। सारे के सारे, एक बहन आ रही है दुबई से, एक चले आगे कहानी बढ़ रही है, पाकिस्तान से, कोई अटक से आ रहा है, कोई इस्लामाबाद से आ रहा है, कराची आ रहे हैं। अच्छा वाह 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 वाह। ऐसा अहमद साहब कह रहे हैं कि पप्पू की बीवी की फरमाइश। एक जबरदस्त लर्निंग लेबोरेटरीज वाले वो डिनर ना स्पॉन्सर कर रहे हो। अच्छा सुन तो, टीवी 4 की टीम कनाडा से आ रही हो, हाइमा भाई, हाइमा जिन्होंने नाम रखा है पप्पी, और कहते हैं अरशद भाई, बिलाल भाई, साक्षी, ये सारे आए, और लर्निंग लेबोरेटरीज ने उस डिनर का स्पॉन्सर किया। कौन सा प्रोग्राम चल रहा है? ग्रीनिश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स उस पूरे ग्रुप को ना पूरा पाकिस्तान घुमाया। वाह वाह क्या बात, मजा आ गया, कैसा मजा आ गया। लास्ट ऑफ करेंगे मजा आ रहा है। रीना, वो ऐसे अहमद साहब कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे कहानी खत्म हो गई, वो हमेशा खत्म करके सो जाते हैं। हंसी खुशी रहने लगे। पप्पू की बीवी की फरमाइश पूरी हो गई और डुप्लीकेट पप्पू की शादी हो गई और सब हंसी खुशी रहने लगे। वाह वाह वाह, ये अच्छा था, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत मजा आने वाला है। और मैं फर्स्ट टाइम कराची आऊंगी। हाँ बिल्कुल, जरूर आओ, जरूर आओ। सही है ना बुशरा इस्माइल? हाँ तुम कैसे जा रही हो? बात नहीं कर पा रही, हंसे जा रही है, क्या हो गया, क्या हो गया? घर में सब ठीक ठाक। आज तुमने खाना ये ट्रेंड चाहिए तो इसके सवाल का जवाब देती ना तुम फौरन। हाँ ये भी कर दो प्लीज। अब तो 60 सेकंड गुजर ट्रेंड चुके बनाए इसलिए। और मोहम्मद नदीम अहमद ने जवाब दिया था। मगर बहुत नदीम अहमद हमें नहीं पता, वो सही बताएंगे हम। हाँ, वाले जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है हर चीज में, मैं आपको बताऊं। अच्छा, उनके भी एक सवाल था मसूद अहमद साहब का कि वो कौन सा कोयला जिसके सर पर पैर है, बताओ ना। इतना आसान सवाल का जवाब नहीं मिला। और देखो मैंने सबको बता भी दिया था। अच्छा हाँ, ये सब कुछ बता देती हैं। मैंने सबको बताया था, चीटिंग करा देती हूं मैं। सब यहाँ पे चले, अपने अपने घर बैठे हो।
आपको बताऊं पौधे की बजाय ना ये अखरोट लेके छुपा के रखे थे नानों ने, मालूम हो गया मैं। अम्मियां ऐसी करती हैं, बेटा सारे खा लो, आहिस्ता आहिस्ता खाया करो। अब पता नहीं तुम्हें खाना था या नानों ने खाना था, मगर थे इसी के अंदर। ये सारे अखरोट मेरे लिए आपकी कुओं के मुताबिक को बढ़ाते हैं एक्सरसाइज के साथ साथ। एक दो लोग यूं करके डांस कर रहे हैं और भाग करके लगा जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जब तक वो डांडिया करने का टाइम आता था तो मेहंदी में एक आंसू एक कान से खून बह रहा था। तौबा तौबा, ये कहाँ की बातें हो रही है समझ नहीं आ रहा है। और ये ऐसा हुआ है भाई फरमाइश आ गई है, लेकिन वो जो जज्बा होता है ना बहन की शादी में डांडिया डालने का, वो कम नहीं होता। अच्छा आप बताइए कि आप क्या डांडिया भी हुई हैं? उसी बैंडेज हुई हुई शक्ल के साथ ना पूरी मूवी बनवाई जाती है क्योंकि वो जो जिसकी डंडी लगी हुई होती है ना वो सबको सिखाने वाला होता है और वो जाहिर सी बात है कि अगर वो पीछे हट जाएगा तो सारा ग्रुप की जो प्रैक्टिस है वो खराब। अच्छा आप अपनी शादियों के बारे में बताएं कि वहाँ पर क्या हुआ था। मसूद भाई आप बताइए, मसूद भाई बात ऐसे अहमद साहब एक फरमाइश आई सन्नी मेरी ये हम कल करेंगे। अच्छा जैसे ना ये हमने अपने हाथ में ना ये गागर ली ना तो अम्मी अपने कमरे से वो बेसिकली इसके लिए नहीं कि मालूम हो गया, ये पता चल गया कि मैंने इसमें रखे थे। पूरा रमजान गुजार दिया। हाँ, हमें अगर पता होता है तो हम ये कर लेते ना। क्या बात है। लेकिन अम्मी ने हमारे लिए रखे थे शायद। हाँ। मेरी शादी कब करा ये मैं आपको बताऊं कि हमारे लिए होता क्या है कि हमारे घर में ना चीजें खराब हो के चलती जनाब तो अम्मी सामने ऐसी जगह रखती है जहाँ सबको नजर आए, सबको कवर अप प्लीज। मोहम्मद अदीम कह रहे हैं कि अच्छा हर उड़ने वाले परिंदे के सर पर और पाँव होते हैं। बेटा जब भी तो तुम पर बहन लगाया है कि तुम हर चीज बता देते हो। मैंने सबको बता दिया था सब। अच्छा जी
ये तो हर कुछ बताती है। कौस या हाशमी कह रही हैं कि ये कितनी अच्छी अच्छी इमोजी, मेरा मोबाइल ये रख दो, अम्मी आ गई है, रख दो इधर रख दो, साइड पर रख दो, गिर ना जाए। अच्छा जी, शताफत अली कह रहे हैं कि सबको मेरी तरफ से सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। और गुलाम मुर्तज़ा साहब बड़े खुश हो रहे हैं माशाल्लाह, ऐसे में अहमद साहब ताली बजा रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह आप प्रोग्राम को पसंद करते हैं, कहानी को लेकर आगे चलते हैं। अम्मी को मेरी और- तरफ से सलाम, कभी उनको भी वीडियो में लेकर आए। बिल्कुल अम्मी जी। सब सलाम कह रहे हैं आपको। हम सब वालेकुम अस्सलाम जोर से बोलते थे। वालेकुम अस्सलाम। चलिए जी, हाँ, बिस्मिल्लाह जी। good। और ऐसा अहमद साहब ताली दुआएं भी बजा रहे दिए, हैं। दुआएं भी दिए, और बहुत सारी। बेस्ड ऑन गुजराती गारबा हाँ, पीछे गुजराती गरबा। जी, प्रकाश आपने बोला, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसे ही ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे यहाँ के यहाँ पर एक लेजेंड स्टार हैं हमारे आलमगीर साहब, उन्होंने ये बहुत पहले हाँ, गाया था, कई 100 साल पहले ये गाना गाया गया था, अभी तक मशहूर है माशाल्लाह। और अल्लाह हर उनको शादी हयाती दे, में, जिंदगी हर दे। शादी में ये गाना मस्ट होता है अभी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। टाइम ओवर हो चुका है जनाब, तो हमें यानी मुझे और रीना को इजाजत दीजिए रिफान शो से। अल्लाह पाक आपकी अम्मी जी, को सेहत और आमीन। तंदुरुस्ती के साथ रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अम्मी को करिए हाँ। वो कौसिया सोशल डिस्टेंसिंग प्लीज, हाँ। दूर से फ्लाइट ऐसे से यूं करिए। हाँ, ठीक है। हाँ। और हम लोग जुड़े होते हैं बचा टीवी 4 के साथ, जो कि कैनेडियन बेस्ड टीवी चैनल है, और तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, जिनमें शामिल थे ग्रेनिश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, इसके अलावा लैंडस्टर, और इसके अलावा मुशर्रफ राइट शाही। रूपिया, उनके नाम बता दूं इसलिए कि भी सारे स्पॉन्सर्स हैं वो भी नाराज हो जाते हैं, और कारवान इस्लामी इंटरनेशनल हाँ। और रिफान्स कलेक्शन, इसके अलावा हमारे साथ बहुत से आइसक्रीम, कॉन्टिनेंटल फूड, और हमारे साथ शामिल होते हैं ट्रिम भी आ गए हैं, सबका नाम लिखिए मैंने, ट्रिम बनाए स्लिम बिल्कुल जी, और लैंडस्टर का भी दे दिया मुशर्रफ जी। स्माइल करिए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटी। और देखा पूरा मतलब हमारी पूरी फैमिली ना जबरदस्त। अच्छा जी, आप कौन से सोच आदमी- सकते हैं कि मैं आपको बताऊं, सोच सकते हैं कि क्या चला, हर 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 कमरे से एक एक्टर, एक सिंगर, हर कमरे से एक अम्मी निकल रही हर कमरे से। अच्छा जी, कोई बात नहीं, ये भी होता है। और एक बुशरा एक्टर, एक इस्माइल, सिंगर, एक क्या सुदेश खान ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, सुदेश। कैसे हो आप? ये लैंडस्टर की साइड से हैं मेरे ख्याल में सुदेश खान, हाँ। और हम आपको वेलकम कहते हैं। और लैंडस्टर के हमने बताया सारे प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं, और खासतौर पर इस्लामाबाद में इनके प्रोजेक्ट्स हैं, आप जाइए हमारा कमर्शियल देखिए, जो इनका एक वीडियो लिंक भी है उसके अंदर, उसको भी वॉच कीजिए। इसके अलावा हमारे जो ग्रेनिश बिल्डर्स के कौन है हमारे अमजद भाई, हाँ, वो भी हमें इस वक्त देख रहे हैं। मेरे ख्याल में आप मुझे ऐसा करें, उनकी आई पे गायब हो गए, कहाँ चले गए हाँ। हैं? हाँ, अच्छा, कोई और था, हम्म, ठीक है। तो ग्रेनिश बिल्डर्स के हवाले से भी पूरा कमर्शियल चल रहा है, उसको भी आप देखिए, फॉलो कीजिए, और उनके पेजेस पे जाइए दोनों के, और जो आपको प्रोजेक्ट समझ में आता है वो ज़रूर उस पर आप अप्लाई कीजिए, जाकर रजिस्टर कराइए अपने आप को। मैं आपको बताता चलूँ कि जो ग्रेनिश बिल्डर्स की तरफ से उम्रे का पैकेज का ऐलान किया गया, उम्रे के टिकट का, तो उसमें 3 शराइत है हमारी, कि आप रोजाना की ट्रांसमिशन में मैक्सिमम तौर पर कमेंट्स लिखेंगे, उसमें लिखेंगे रिफान्स शो ग्रेनिश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। इसी मैसेज को आपने हमारे यूट्यूब चैनल्स पर जाकर बताना है, खास तौर पर इरफान कुरैशी ऑफिशियल और इरफान वर्ल्ड के, और वहीं वहाँ पर लिखना है आपने, हर वीडियो पर कमेंट्स दीजिए, उसके बाद लिखिए रिफान शो ग्रेनिश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। और इसके अलावा तीसरी चीज़ आप ये करनी कि उसको थोड़ा सा व्हाट्सअप मतलब शॉर्ट खींच के, स्क्रीन शॉट खींच के व्हाट्सअप कर दें। थैंक यू जी, और ये काम हो चुका है जनाब। और अच्छा, आप कुछ कर रही थी, मुझे याद पड़ रही है अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सदा सुहागन रहो। अच्छा, मैं ये चाह रहा था कि इसके साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत 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 ज़्यादा एक बार शुक्रिया, तमाम व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया जो हमें पसंद करते हैं, कमेंट्स करते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और पहलियाँ। अच्छा, कल आपकी तरफ से एक पहली भी आएगी, हाँ, सबकी तरफ से, सब सुन लीजिए। और अब हम ना सवाल नहीं करेंगे, हम जवाब देंगे और आप भी सवाल आप लोग सवाल करेंगे, हम अपने तौर पर बहुत अच्छा जवाब देंगे, और हमें पता है हम नहीं दे पाएंगे, फिर उसके बाद आपने जवाब देना। ठीक है जी। तो जनाब इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन लेने का नहीं, देने का। हाँ, और रजा, अपना ख्याल रखो, कोई परेशानी की बात कोई नहीं। परेशानी की बात नहीं है, चिल करो, और हमें अच्छा लगता है अच्छी तुम्हारा। अपनी जिंदगी की अच्छी अच्छी बातें याद बिल्कुल। करो इस वक्त आप ना, और बस समझ रहे हो ना। इसके साथ ही रिफान शो से रीना को, इरफान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।
होटल अपार्टमेंट्स। गलियात की खूबसूरत पहाड़ियों के संगम में वाक़, मरी से 49 किलोमीटर और एबटाबाद से 26 किलोमीटर दूरी पर। टीम में एबटाबाद से मंजूर शुदा खूबसूरत आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग। डाउन पेमेंट सिर्फ 2,34,000, बाकी आसान माहाना अक़सात पर। 3 बेड अपार्टमेंट्स, 2 बेड अपार्टमेंट्स और स्टूडियो अपार्टमेंट्स। हर अपार्टमेंट के साथ बालकोनी, एक लग्जरियस तर्ज जिंदगी, स्मार्ट किचन और खूबसूरत बाथरूम से मुज़य्यन। आज ही अपना अपार्टमेंट बुक कराएं और रिपब्लिक ऑफ टर्की का परमानेंट वीजा हासिल करें। अ प्रोजेक्ट ऑफ ग्रीनिश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें। ट्रिम फ्रांस से दरामद शुदा महफूज और मौसर होम्योपैथिक फार्मूला फालतू चर्बी को लाए जिसम को सिडोल और खूबसूरत बनाए। साइड इफेक्ट से महफूज, दुनिया भर में बरसों से आजमूदा, तमाम होम्योपैथिक स्टोर्स पर दस्तयाब। ट्रिम। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद हरमैन बिन इरफान है और हम अभी उम्रा करने आए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। और हम कोशिश करते हैं कि हम हमेशा कारवानी इस्लामी के रेफरेंस हैं और ये बहुत अच्छी खिदमत करते हैं।